हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबेरिक प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हुआ था, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और आइसोबेरिक प्रोसेस में हम देखते हैं हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है सिस्टम का। नाउ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की मैं बात करूं तो डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर वुड बी जीरो, because of that we can say there will not be any change in internal energy, therefore delta u will also be equal to 0, and whatever be the amount of heat exchange it will be utilized in the form of work done। तो डेल्टा क्यू विच इज नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू, उसका एक्सप्रेशन आया था एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते थे एन आर टी एल एन पी आई अपॉन पी एफ, राइट, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है और यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस करके रख ली है। अब अगर मैं बात करूँ आइसोबेरिक प्रोसेस की, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या हुआ था, जो प्रेशर है दैट डेल्टा पी वॉज कॉन्स्टेंट और जो भी हीट एडिशन या हीट रिमूवल हो रहा है सिस्टम पे इट इज टेकिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क डन भी होगा। डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन वॉज एन सी पी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पर अगर मैं CV देखूं तो CV को हम कैसे फाइंड कर सकते थे, इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस CV इज इक्वल टू आर अपॉन गैमा माइनस वन एंड CP इट वॉज आर इंटू गैमा डिवाइडेड बाय गैमा माइनस वन। ये जो चीजें हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको प्लीज जाकर देख लीजिए। नाउ डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया था इस केस में, यहाँ पर आया था P डेल्टा V दैट इज P विच इज कांस्टेंट प्रेशर VF माइनस VI, राइट। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है हमने देख लिए थे। इसके बाद में हमने रेशो डिस्कस करे थे, लाइक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इंटरनल एनर्जी टू दैट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, वो कितना निकल कर आया था 1 बाय गैमा। एंड व्हेन इट कम्स टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज्ड टू परफॉर्म सम वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी सप्लाइड इट इज 1 माइनस 1 अपॉन गैमा, राइट। ये सारी चीजें जो है वो हमने पहले देखी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ इसकी शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे एक्सरसाइज से है। क्या दिया है हमें, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है इफ 2000 जूल ऑफ वर्क इज if it does 2000 joule of work on its environment how much heat is added to it। तो हम जानते हैं भैया आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा क्यू इज नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा डब्ल्यू 2000 जूल है इसका मतलब कितना हीट सप्लाई किया होगा, 2000 जूल ही सप्लाई किया होगा। सो आंसर क्या होगा हमारा 2000 जूल। चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो सीईटी का क्वेश्चन है, क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है। फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, तो एक्चुअली जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं ना दे आर कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, तो जो प्रोसेस है वो वेरी फास्ट नहीं होता है। थर्ड, द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस दिस इज राइट। देन देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, थोड़ी देर पहले देखा है डेल्टा यू इज जीरो। सो इट मीन्स जो ऑप्शन बी है हमारा दैट बी इज अवर आंसर, इट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम V1 अंडरगोज एन एक्सपांशन। तो पहले तो प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक्सपांशन हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। द फाइनल वॉल्यूम इज V2, टोटल वर्क डन बाय द गैसेस। अब वर्क डन निकालना है, हम जानते हैं भैया वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, NRT/ln/VF अपॉन VR, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इफ यू सी द ऑप्शंस, राइट, ऑप्शंस में आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है, बट इफ यू सी ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू PdV। तो ये जो है ये मदर इक्वेशन है या बेस इक्वेशन है, इसी से हमने क्या किया था, ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसे डिराइव किया था। तो वी कैन सी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए
अ मोनो एटॉमिक गैस है इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भैया सबसे पहले देखिए गैस आइडेंटिफाई कर लेनी है, कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस में एडियाबेटिक कांस्टेंट कितना होता है, इट इज 5/3, याद रखना, क्योंकि 3 होते हैं। देखिए कैसे निकाला है, एडियाबेटिक कांस्टेंट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो वी नो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 + 2 is 5 and 5/3, that is our adiabatic constant. Next, the percentage of total heat used in increasing the internal energy and that used for doing एक्सटर्नल वर्क इज ए एंड बी। जैसे डेल्टा यू को उन्होंने ए बोला है एंड डेल्टा डब्ल्यू इज दे कॉल्ड इट एज बी, राइट, यस दिस इज बी। तो उन्होंने कहा है देन द रेशो ऑफ ए इज टू बी, तो हमें ए बाय बी का रेशो फाइंड करना है, मतलब डेल्टा U अपॉन डेल्टा W का रेशो फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q क्या होता है, इट इज 1 अपॉन गैमा। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया 1 अपॉन 5/3, दैट इज 3/5। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा U में अगर 3 जा रहा है तो डेल्टा W में कितना जा रहा होगा, दैट वुड बी 2। सो डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q हो जाएगा 2/5। अब रेशो किसका पूछा है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा W, दैट वुड बी सिंपली 3/2, राइट, ऊपर का 3 और यहाँ से 2, सो 3/2। तो माय ऑप्शन यस सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हेन एन आइडियल गैस गामा हैविंग 5/3, मतलब ये मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है, इज हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, वो आइसोबेरिक प्रोसेस है। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गामा इज 5/3, देन आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोला है। आगे पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ गिवन हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, तो एक्सटर्नल वर्क में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यूटिलाइज होगी, ऐसा हमें पूछा है। तो भैया हम जानते हैं डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q जो होता है इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, इससे हाउ मच 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन गैमा, ये तो हमें पता है। तो चलो गैमा की वैल्यू रख देते हैं। सो डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5/3, दैट वुड बी 3/5, सो दैट वुड बी 2/5, माई आंसर वुड बी 2/5। तो परसेंटेज के फॉर्म में कितना हो गया है 2/5, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दैट वुड बी 20 एंड द आंसर इज 40%। तो 40% इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू अ मोनो एटॉमिक गैस। फिर से देख लेना कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो गैमा कितना रहेगा, गैमा वुड बी 5/3, विच एक्सपांड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन प्रोसेस इज आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस है। द फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इज, अगेन डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q की बात की है, विच इज 1 माइनस 1 अपॉन गैमा, सो दैट वुड बी अगेन 2/5। सो 2/5 कितना हो गया, दिस इज ऑप्शन बी, द फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, यस डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q पूछा है। नेक्स्ट क्या बोला है, एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस। और दूसरी गैस कौन सी बोली है, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में गैमा कितना होता है 7/5, रिजिड डायटोमिक गैस होती है आइडियल गैस। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी अप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी फॉर द गैस। तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q पूछा है भैया, हाउ मच इट वुड बी 1 अपॉन गैमा। सो भैया गैमा अगर 7/5 होता है सो दैट वुड बी 5/7, सो डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q वुड बी 5/7, विच इज माई ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं विच आर बेस्ड अपॉन पीवी डायग्राम। लेट्स सी वन बाय वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम इज करेक्ट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। अब आइसोबेरिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में कांस्टेंट प्रेशर है, ऑप्शन जो सेकंड डायग्राम है उसमें, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following statement is wrong for an isobaric process? कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, the pressure of the system remain constant, नहीं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। There is change in volume when work is done, yes बिल्कुल वॉल्यूम चेंज होता है जब वर्क डन होता है, ठीक है।
टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं ये करेक्ट नहीं है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा, इसको हमें मार्क करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, यस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो हम जानते ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अब नॉट करेक्ट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू आइसोकोरिक, बस इतना याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। The volume remains constant, yes, this statement is correct and we have been asked to find not correct statement, तो wrong statement देखना है। Second, the energy exchange is used to change the internal energy, अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन नहीं हो रहा है, तो जो भी आप हीट एक्सचेंज करोगे that will be utilized in the form of change in internal energy only, डेल्टा डब्ल्यू इसमें क्या होता है 0, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। The temperature of system changes, yes, the temperature of system do change। Now the work done is positive, if see in constant volume process जब वर्क डन हो ही नहीं रहा है तो पॉजिटिव या निगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसका मतलब जो डी स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग, विच इज अवर ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड चेंज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। देखिए अनकंट्रोल्ड चेंज मतलब होता है फ्री एक्सपांशन वाली प्रोसेस है ना, जो रैपिडली होती है, वो एक तरीके से एक एडियाबैटिक प्रोसेस ही होती है, लेकिन उसमें वर्क डन भी 0 है और आपने कुछ हीट सप्लाई भी नहीं की है, तो ये एक ही प्रोसेस होती है, दैट इज फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, राइट। याद रखना अनकंट्रोल्ड चेंज अगर पूछा तो वो फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल है, और फ्री एक्सपेंशन में चूंकि अपोजिंग प्रेशर या रेजिस्टिव प्रेशर नहीं होता तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, और सारे फ्री एक्सपेंशन दे आर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। सो माय ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज by how much the pressure should be increased in order to decrease the volume of an enclosed by gas by 10% at constant temperature। तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम जानते हैं। उन्होंने इतना बोला है कि कितने अमाउंट से प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज गैस बाय 10%। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा, और हमें किसके बारे में पूछा है डिक्रीज द वॉल्यूम, तो V2 को उन्होंने डिक्रीज किया है 10% से, तो मान लो जो V1 है वो 100 अगर हुआ तो V2 वुड बी 90, और पूछा क्या है प्रेशर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो P2 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ P1 हमें फाइंड करना है, राइट। और यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो चलो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर V1 100 है सो V2 हो जाएगा 90, सो ये हो गया 10/90, P1 इंटू 10/9 दैट इज P2, अगेन दिस वुड बी P1 इंटू 1.1111, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि P2 इज 1.1111 टाइम्स ऑफ P1, देयरफॉर P2 कितना इंक्रीज होगा, दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 11.11%। परसेंट के टर्म में अगर बात करें तो 11.11% में ये आ जाएगा, विच इज अवर ऑप्शन ए। देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये रेशो ये पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो करता है, और हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से रिलेशन है तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम क्या होगी, इस तरीके का एक कर्व बनेगा, राइट। तो PV डायग्राम कौन सी करेक्ट होनी चाहिए, दिस फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट, दैट मीन्स आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अगर आप देखोगे ना तो ये जो पीवी डायग्राम फर्स्ट ऑप्शन के लिए है, सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम यू विल बी एबल टू सी इन द फोर्थ डायग्राम ऑल्सो, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो कर्व है दिस कर्व इज वेरी वेरी स्टीप, जो बहुत ज्यादा स्टीप कर्व्स होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा व्हाई दिस एडियाबैटिक कर्व्स आर सो स्टीपर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस वाला कर्व, ठीक है। इसको देख लेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है विच इज ऑप्शन सी, इट इज अवर राइट ऑप्शन, चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है भैया,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the mass of gas when volume changes from V to 2V at constant pressure P is। अब change in internal energy पूछा है जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रोसेस कौन सी है, जानते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस होती है आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, इट इज एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो आगे हम फाइंड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, V टू 2V, सो डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V इज 2V माइनस V विच इज नथिंग बट V। ग्यामा देकर रखा है विच इज CP/CV और हमें ऑप्शन पूछा है। तो अगर ये सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पर ग्यामा आया है, राइट, यहाँ पर सभी जगह क्या दिख रहा है, हमें ग्यामा दिख रहा है। तो ग्यामा अगर मुझे इस डेल्टा यू वाले एक्सप्रेशन में लाना होगा तो कैसे ला सकते हैं, हम जानते हैं एन, CV क्या होता है R अपॉन ग्यामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे, ये जो एन आर डेल्टा टी है दिस इज नथिंग बट वर्क डन, है ना, एन आर डेल्टा टी क्या होगा, वर्क डन होगा। सो आई कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ग्यामा माइनस 1। सो डेल्टा यू इज, अब डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पी डेल्टा वी अपॉन ग्यामा माइनस 1। और डेल्टा वी कितना है हमारा, डेल्टा वी इज वी एक्चुअली, तो उसको यहाँ पर अगर पुट करेंगे सो आंसर वुड बी पी वी अपॉन gamma minus 1, PV upon gamma minus 1। Which option is correct? Yes, option D is करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार अपने एंड पर करके देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, वेरी इजी है। बस दो चीजें याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है और प्रोसेस बोली है आइसोबेरिक प्रोसेस। तो हमारा मदर फॉर्मूला जो है वो तो सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि गामा माइनस 1 ऑप्शन में है तो हमने क्या किया, इस CV को चेंज किया। CV क्या होता है R अपॉन गामा माइनस 1 और CP क्या होता था, CP इज R इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो जैसे यूज करना चाहिए एग्जाम्पल में उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 9 moles of a monoatomic gas expands from 60 liter to 120 liter at constant pressure of 4 atmospheric pressure। देखिए सबसे पहले तो कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करी है। और कितने मोल्स ऑफ गैस देकर रखे हैं, 9 मोल्स ऑफ गैस इज गिवन। वॉल्यूम हैज बीन एक्सपांडेड फ्रॉम 60 लीटर टू 120 लीटर। तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रेशर P। आगे क्या पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ गैस एट वॉल्यूम ऑफ 60 लीटर एंड 120 लीटर। तो सबसे पहले जब 60 लीटर वॉल्यूम है तब कितना टेम्परेचर होगा, एंड सिमिलरली 120 लीटर वॉल्यूम के लिए। सेकेंडली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस, तो गैस ने कितना वर्क डन किया है। थर्ड इज हाउ मच एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब बाय द गैस, गैस ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे डेल्टा क्यू पूछा है, डेल्टा क्यू, राइट। एंड लास्टली change in internal energy of the system, that is delta U। so delta W, delta Q and delta U तीनों चीजें फाइंड करनी है और अलग अलग वॉल्यूम पर टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो 9 है। गैस जो है वो मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक अगर गैस होगी तो ग्यामा आता है 5/3, ये पता होना चाहिए। थर्डली आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस। Then we have been given initial volume VI which is 60 लीटर। अब लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 60 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज मीटर क्यूब। VF that is final volume, how much it is 120 liter, so that would be 120 into 10 to the power -3 meter cube, right। then we have been given pressure which is 4 atmospheric pressure। अब 4 atmospheric मतलब 4 into 1.01325 अगर इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया पास्कल, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी प्रेशर की वॉल्यूम, प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू सारी यहाँ पर लिख कर ली है हमने। अब हमसे पहली बार क्या पूछा है, टेम्परेचर ऑफ गैस एट वॉल्यूम 60 लीटर एंड 120 लीटर। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। अब पहले अगर मैं देखूँ तो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, 60 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के लिए हम फाइंड करेंगे। देखिए इनिशियली जब इतना वॉल्यूम होगा जिसको हम V1 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, P इंटू V1 इज इक्वल टू NR इंटू T1।
और अगर अगर वॉल्यूम है 120 लीटर, दैट इज 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तब इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगा P इंटू V2 इंटू nRT2। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर मेरे पास T1 की वैल्यू है, अगर मेरे पास T1 की वैल्यू है तो हम जानते हैं भैया V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। आइसोबेरिक प्रोसेस से हम इक्वेशन ऑफ स्टेट थ्रू इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं T1। तो यहाँ पर देखिए T1 वुड बी इक्वल टू P इंटू V1 अपॉन n टाइम्स ऑफ R। प्रेशर कितना दिया है भैया, 4 इंटू 1.01325 एंड इंटू 10⁻5 multiplied by volume is 60 into 10⁻³ divided by number of moles are 9 into R is how much, 8.314। तो अगर मैं इस 4 को 1.01325 से मल्टीप्लाई करते चलूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस वुड बी 4.053। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 10⁻5 अगेन 60 इंटू 10⁻³ राइट। नीचे आ जाएगा 9 इंटू 8.314। सो देखिए 4 ये नियरली 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.05 आता है। और हमारे पास ऑप्शन में बचेगा 60 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2.05। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आएगा नियरली 325 केल्विन राइट। आप इसको ना अपने एंड पर फिजिकली सॉल्व कीजिए, इजी है और इसको इजीली आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं करते बैठ रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो और लंबा होते जाएगा। चलिए अब हम इस सेकंड रिलेशन से क्या करेंगे, T2 फाइंड करेंगे। तो जब वॉल्यूम वॉज 60 लीटर राइट, द टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 325। अगर वॉल्यूम मेरा 120 होगा तो T2 कितना होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 इज 120 डिवाइड बाय 60 इंटू 325। सो दिस इज 2, दैट वुड बी 650 केल्विन। सो T2 कितना हो गया, 650 केल्विन। या फिर आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन इट विल बी अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, सो आई विल नॉट बी डूइंग इट। और सिंपली इस इक्वेशन ऑफ स्टेट वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वर्क परफॉर्म बाय द गैस। अब आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, विच इज P इंटू डेल्टा V। तो P इंटू V2 माइनस V1। अब भैया प्रेशर इज हाउ मच, 4 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज V2, 120 लीटर माइनस 60 लीटर। और लीटर को अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लूँ तो 10⁻³ वैसे ही कॉमन आ गया है। तो दिस इज 4.053 इंटू 10⁻² multiplied by 120 minus 60 is how much, again 60। so 4.053 into 60 अगर आप करोगे तो और इस 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर वुड बी 24300 जूल। चलेगा ना। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड सी हमसे क्या पूछा है, डेल्टा क्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। हम लोग जानते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, NCP डेल्टा T। अब चूंकि मोनो एटॉमिक गैस है तो CP वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी 5/2R। और CV क्या होता है, CV इज 3/2R। ये हमने कहाँ पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, तो इसको याद रखना है। चलिए 9 मोल्स ऑफ गैस है, then CP is 5/2 टाइम्स ऑफ R इंटू, अब डेल्टा टी कैसे पता चलेगा, तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। दिस इज 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, R की वैल्यू इज 8.314 इंटू T2 कितना है भैया, 650 माइनस 325। सो अगेन दैट वुड बी 325। सो हियर हमारा ये आ जाएगा, एक काम कर लेते हैं, 2 से अगर मैं 8.314 को डिवाइड करूँ सो दैट वुड बी 4.2 1 जा 2, दिस इज 115, 4.15 समथिंग कुछ आएगा। सो आई कैन राइट 9 इंटू 5 इंटू 4.15 इंटू 650 माइनस 325 इज 325। चलेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल्टा क्यू आएगा दैट वुड बी I'm doing it directly here, you just solve on at your end, that would be 6800 जूल। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। एंड लास्टली we have to find change in internal energy, that is delta U। अब डेल्टा U को कैसे फाइंड करेंगे, तो we know NCV डेल्टा T। फिर से 9 नंबर्स ऑफ मोल है, CV क्या होगा 3/2 टाइम्स ऑफ R इंटू डेल्टा T। अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 650 माइनस
325. So again that would be 325. So I'll be writing 9 into 3 into 8.314 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड दिस वुड बी 325. तो हम जानते हैं ये इसका आंसर था 4.15 नियरली. सो अगेन 9 इंटू 3 इंटू 4.15 इंटू 325. अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो डेल्टा यू जो आएगा वो नियरली आएगा 36500 जूल. राइट, इसको आप करना है, आपको खुद से करना है, मैं आप पर डायरेक्टली करके दे रहा हूँ सो दैट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए और उसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो भी आपके ध्यान में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हीट इज अप्लाइड टू अ रिजिड डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है और गैस कौन सी है, डायटोमिक गैस है. द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, इसका रेशो फाइंड करना है. देखो बहुत सिंपल है, गैस कौन सी है, डायटोमिक. डायटोमिक गैस में अगर हमें गैमा फाइंड करना है तो गैमा क्या होगा, दिस इज Cp बाय Cv, या फिर आप इसको लिख सकते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो डायटोमिक गैस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं हमें पता है, दे हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो गैमा वुड बी 7/5. ठीक है, चलो अब देखो डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये क्या होता है 1 अपॉन गैमा. तो आप इसको लिख सकते हो 5/7, मतलब डेल्टा यू 5 होगा, अगर डेल्टा क्यू 7 है तो बचा क्या है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू, दैट वुड बी 2/7, है ना, 5 + 2 होता है 7. सो यहाँ पर हमें रेशो पूछा है डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू. तो भैया डेल्टा क्यू अगर 7 है तो डेल्टा यू इज 5 एंड डेल्टा डब्ल्यू इज 2. सो 7:5:2 विच इज माई ऑप्शन बी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना. क्या दिया है, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen gas and 4 moles of helium gas at constant temperature T. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है जिस पर 2 मोल है ऑक्सीजन गैस के और 4 मोल है हीलियम गैस के. देखिए ये जो ऑक्सीजन गैस है ना ये हमारी डायटोमिक गैस है, राइट, और जो हीलियम है वो है मोनोएटॉमिक गैस. इसको अच्छे से समझ लीजिए. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of system will be. तो हमें internal energy फाइंड करने के लिए बोलिए. देखिए internal energy किस किस के मिलकर बनी होगी, ऑक्सीजन गैस की internal energy प्लस हीलियम गैस की internal energy, राइट. अब internal energy को हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कैसे समझा था कि इंटरनल एनर्जी पर मोल इज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ RT. जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं उसको अगर आप हाफ RT से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोलर इंटरनल एनर्जी मिल जाती है. अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए फाइंड करने होंगे तो बस आपको इससे नंबर ऑफ मोल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जितने भी मोल्स है उसके लिए इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या होगा, मोलर एनर्जी दैट वुड बी इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं डायटोमिक गैस के लिए 5, सो 5/2 RT, राइट. और अगर मैं हीलियम की बात करूं सो हीलियम के केस में पर मोल टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी 3/2 RT, क्योंकि हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 3. तो चलिए टोटल इंटरनल एनर्जीज, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास, सो मैं इसको इससे लिखता हूं NO2 इंटू 5/2 RT प्लस N हीलियम इंटू 3/2 RT. चलो सो ऑक्सीजन के 2 मोल्स है, सो 2 इंटू 5/2 RT प्लस हीलियम के 4 मोल्स है, सो 4 इंटू 3/2 RT. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 into 2 is 6, so this is 6 RT plus 5 RT and 5 plus 6 is 11, so 11 RT. 11 RT is my answer, that is option A. ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है. चलो इससे मिलता जुलता और एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. An insulated container contains 4 moles of ideal diatomic gas at temperature T. Heat Q is supplied to the gas due to which 2 moles of gas are dissociated into atoms but temperature of gas remain constant. Then Q is equal to 2 RT,
RT, 3RT एंड 4RT, ऐसे हमें ऑप्शन देकर रखे हैं। सबसे पहले Q क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा स्कीमेटिकली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करके देखेंगे। उन्होंने बोला है कि एक मेरे पास इंसुलेटेड कंटेनर है, मान लीजिए एक ऐसा इंसुलेटेड कंटेनर है, राइट। यहाँ पर मैं 4 मोल्स को 4 सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो इनिशियली वी हैव 4 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस, राइट। सो यहां पर मैंने 4 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस को ड्रॉ कर लिए। सो 4 मोल्स डाई एटॉमिक। फिर क्या बोला है उन्होंने? हीट क्यू इज सप्लाइड टू दिस गैस ड्यू टू विच आउट ऑफ 4 दिस 2 moles of gas are dissociated into atoms। अब मान लेते हैं कि 2 moles of diatomic gas। पहले तो ये जो diatomic गैस होती है वो 2 एटम्स के साथ मिलकर बनी होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं O2 गैस ले रहा हूं, तो O2 गैस का एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। अगर मैं इसको डिसएसोसिएटेड करूं एटम्स में तो हमें क्या मिलेंगे? वी विल बी गेटिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इनिशियली हमारे पास 1 मॉलिक्यूल था, किसका? ऑक्सीजन गैस का। जब डिसोसिएशन हुआ तो एक सिंगल एटम वाला एक ऑक्सीजन का और दूसरा सिंगल एटम वाला दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट फॉर्म हुआ। तो टोटल कितने बने? 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन के, 2 एटम्स बने हैं। उसी तरीके से अगर मेरे पास 50 O2 के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो डिसोसिएटेड होंगे तो 50 मोनो एटॉमिक एक बार और 50 मोनो एटॉमिक 2 बार। तो ऐसे टोटल मिला के कितने बनेंगे? 100 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे मोनो एटॉमिक, राइट। सो 50 डायटोमिक गॉट कन्वर्टेड इनटू 100 मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से अगर मैं मोल के टर्म्स में बात करूं तो अगर 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस है, जब वो डिसोसिएटेड होगा तो 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक प्लस 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक, राइट। तो इस तरीके से 4 मोल्स फॉर्म हो जाएंगे किसके? मोनो एटॉमिक के, राइट। 4 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक फॉर्म होगा। तो फाइनल जो हमारा कंटेनर होगा आफ्टर गिविंग हीट, वो कैसे दिखेगा? दैट वुड बी लाइक दिस। तो इनिशियल 2 जो है वो जैसे के वैसे, और बचे हुए यहां पर मान लीजिए ये 2 डिसोसिएट हो गए होंगे, तो मोनो एटॉमिक के टोटल 4 मोल्स वो फॉर्म करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे जो Q बोला है हमें, जो ऑप्शन में जो Q दिया है, Q इज बेसिकली क्या है? इनिशियल मान लीजिए इस पूरे कंटेनर में जो गैस थी उसकी इंटरनल एनर्जी है UI। जब डिसोसिएशन हुआ तो फाइनल एनर्जी होगी UF। आपको इस UF मतलब UF और UI के बीच में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है उसी को उन्होंने Q कहा है, चलेगा। अब मान लीजिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी 2 जूल और बाद में हो गई 6 जूल, तो Q कितना हो गया? Q इज 6 - 2 दैट इज 4 जूल, ऐसा उन्होंने पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो इफ आई राइट डेल्टा U दैट इज Q इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब सबसे पहले फाइनल एनर्जी क्या होगी? तो इट इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल दीज मोल्स। तो इंटरनल एनर्जी 2 मोल्स है डायटोमिक के और 4 मोल्स है मोनो एटॉमिक के, इससे मिलकर बनेगी हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी इट इज एसोसिएटेड विद 4 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैसेस। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक माइनस इनिशियली टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं अंदर? 2। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ RT पर मोल। अगर हम इंटरनल एनर्जी निकाले तो F इंटू हाफ ऑफ RT होता है। प्लस मोनो एटॉमिक के कितने मोल्स अंदर अब आ चुके हैं? टोटल 4 मोल्स। तो आई कैन राइट हियर एज 4 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ ऑफ RT, ठीक है। माइनस इनिशियली कितने मोल्स थे? 4 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस थे। डायटोमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
multiplied by half of RT. This is diatomic, this is for mono and this is for diatomic. ठीक है, चलो सब सॉल्व करते हैं. सो 2 इंटू डायटोमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, सो 5/2 RT प्लस 4 मोनोएटोमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3 इंटू हाफ ऑफ RT, राइट, माइनस अगेन 4 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स आर 5 फॉर डायटोमिक इंटू हाफ ऑफ RT. चलो कर लेते हैं. सो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 2 जा 4, सो वी हैव 5 RT प्लस 6 RT minus 2 1 जा 2 2 2 जा 4, that is 10 RT. So we have 11 RT minus 10 RT, that is only 1 RT. This is change in internal energy when dissociation of atoms takes place. So which option is correct? Yes, option B is correct option. आई होप इतना ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा. आप चाहो तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिए इस पार्ट को वीडियो के, आपको और अच्छे से ये आइडिया आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक सॉल्व एग्जांपल हम देख रहे हैं. 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. मोल्स देकर रखे हैं 0.5 मोल्स है, टेम्परेचर भी देकर रखा है क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड टेम्परेचर इज गिवन एज 300 केल्विन. इनिशियल वॉल्यूम VI देकर रखा है 2 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम देकर रखा है 6 लीटर, राइट. एक्सपेंशन हुआ है. सो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर डेल्टा W या वर्क डन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, nRT ln ऑफ VF अपॉन VI. ठीक है, और अगर आपको ln नहीं रखना है, log टू द बेस 10 रखना है तो 2.303 nRT log टू द बेस 10 VF अपॉन VI चलेगा. इस फॉर्मूले से हम वर्क डन फाइंड करेंगे. और सेकंडली उन्होंने पूछा है हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस. अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा Q इज नथिंग बट डेल्टा W. तो जो भी वर्क डन की वैल्यू होगी वही फिर हमारी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगी. चलो फटाफट फाइंड कर लेते हैं. सो 2.303 इंटू n इज 0.5, R की वैल्यू कितना दिया है 8.314, राइट, इनटू टेम्परेचर कितना है भैया 300 केल्विन. देन log टू द बेस 10 ऑफ VF is 6 liters, so 6 into 10 to the power minus 3 divided by 2 liters is 2 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 हट गया, so that is 3. So we have log of 3 here. So 2.303 into 0.5 into 8.314 into 300 into log of 3. चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज हाउ मच 150. सो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 150. अब बचता क्या है, log ऑफ 3. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, log 3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 0 पॉइंट. अब हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को 0 में देखना पड़ेगा लॉग टेबल में. तो चलिए मैं लॉग टेबल में आ रहा हूँ. 30 को अगर 0 में देख रहा हूँ तो कितना मिला है मुझे 4771. सो दैट वुड बी 4771. चलो सॉल्व करते हैं. सो आप अपने एंड पर इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर कर यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो आंसर इज 1370.26 जूल. ठीक है, ये है हमारा आंसर. अगर आप इसको किलो जूल में लिखना चाहो तो 1.37 किलो जूल भी इसको लिख सकते हैं, चलेगा. और पूछा क्या है सेकंडली, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा Q इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा W. तो भैया डेल्टा Q वुड ऑल्सो बी 1.37 किलो जूल. ये होगा हमारा आंसर, चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is initially kept in a cylinder with a movable frictionless and massless piston at pressure of 1 millipascal. तो यहाँ पर मैं कंटेनर मान लो इसे ड्रॉ कर रहा हूँ. massless frictionless ये पिस्टन है and this is our initially gas is kept. now initially pressure कितना दिया है 1 millipascal, that is 1 into 10 to the power minus 3 pascal.
टेम्परेचर कितना दिया है भैया 27 डिग्री सेल्सियस, हम जानते हैं दिस इज 300 केल्विन। नाउ इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। अगर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम है V, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ V, एक्सपांशन हुआ है ना, और वॉल्यूम डबल हुआ है। देन हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबेरिक। अब देखो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो भैया प्रेशर है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ पास्कल। अब रही बात चेंज इन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज 2V माइनस V, दैट इज V, सो 1 इंटू 10⁻³ इंटू V, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट दिक्कत क्या है, V की जो वैल्यू है वो हमें देकर नहीं रखी है और डायरेक्ट आंसर पूछा है, तो सबसे पहले V को फाइंड करना पड़ेगा। अब V को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एक्सप्रेशन को जानते हैं, P इंटू V1 इज इक्वल टू NR T1 होता है, राइट। और बोला है कि 1 मोल, तो 1 मोल अगर है तो N की वैल्यू हो गई 1, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, T1 देखे रखा है भैया 300 केल्विन, राइट। और हमें प्रेशर भी पता है, प्रेशर कितना है 10⁻³ पास्कल, तो बचता क्या है V1, बस V1 ही निकालना है। तो ये 10⁻³ अगर उधर चलेगा जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3, सो आई कैन राइट V1 इज इक्वल टू 8.314 इंटू 300 इंटू 10⁻³ सो अब इस V1 को अगर मैं ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन में रख लूँ तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। सो आई एम राइटिंग वर्क डन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 10⁻³। सो -3 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 8.314 इंटू 300, और इसको अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 831.4 इंटू 3, दैट माई फाइनल आंसर वुड बी 3 4 12, यहाँ पे हो गया 2 1 3 1 3 1, दैट इज 4 3 3 9 एंड 24, सो 2494.2 जूल। क्या आंसर आया है हमारा 2494.2 जूल, दिस इज अवर आंसर। चलेगा, तो यहाँ पे हमारे सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन साथ में जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस है वो भी देखकर हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। चलेगा, और इनको पढ़ने के बाद में हम थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन का जो पार्ट है उसे भी इन अ नटशेल देख लेंगे, जहां पर हमारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है वो खत्म हो जाएंगे। इससे रिलेटेड सीईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हीट इंजिन्स, रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट उसे भी देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।